तो मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लो। भगवान भाषा से प्रकट नहीं होते, भगवान तो भाव से प्रकट होते हैं। प्रेम के भूखे हैं भगवान, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वो तो प्रेम देखकर प्रसन्न होते। अगर भगवान प्रभाव देखकर प्रसन्न होते तो दुर्योधन के घर भोजन करते, भिलनी के घर जाकर साग का भोग नहीं लगाते। अगर भगवान प्रभाव देखकर कृपा करते होते तो जंगलों में ना जाकर राजाओं के घर पर भोग करते, सबरी के जूठे बेर ना खाते। अगर भगवान प्रभाव देखकर के कृपा करते होते तो किसी अमीर के यहाँ नाव पर बैठते, केवट के यहाँ जाकर के केवट से नाव नहीं मंगाते। भगवान प्रभाव से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो भाव से प्रसन्न। बागेश्वर धाम महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ भाव का भूखा है। उसे आपके पैसों से, आपके रहने से, आपके स्टेटस से, किसी भी चीज़ से ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर के प्रति यदि हमारी आस्था बहुत अच्छी हो, भाव हमारे बहुत अच्छे हो, तो भगवान हमारे भाव को, हमारे भक्ति को महत्व देता है। ना कि हमारे पास कितना पैसा है, कितने पैसे हम कमाते हैं, उससे भगवान का कोई लेन देन नहीं होता है। दुनिया की हर वस्तु ईश्वर ने किसी न किसी प्रकार के उपयोग के लिए ही उत्पन्न की है। चाहे वह चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, उसमें किसी भी प्रकार की उपयोगिता रहती है। हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया उपयोगिता का सिद्धांत भी यह कहता है कि ईश्वर ने ज्ञान, परम मित्र, रहस्य और सभी वेदांगों में भी ये कहा गया है कि भगवान भाव का भूखा है, भक्ति का भूखा है। उसे आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं होता है। सभी विद्वान, सभी वेद, सभी पुराण, सभी यही कहते हैं कि भगवान की भक्ति एक निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, ना कि भगवान की भक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करनी चाहिए। भगवान हमेशा उस व्यक्ति का साथ देता है जिसे वह चाहता है, जिसे वह पूजता है। शब्द शास्त्र वेद भगवान का मुख है, ज्योतिष शास्त्र आँख है, निरुक्त कान है, कला उनके हाथ है, शिक्षा उनकी नासिका है, छंद उनके पाँव हैं। इसलिए जैसे सभी अंगों में आँख सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र श्रेष्ठ है। सफल ज्योतिष शास्त्र यही कहता है और वेद भी यही कहते हैं कि हमें भगवान की पूजा भक्ति भाव से करनी चाहिए, न कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आयुर्वेद शास्त्र में दिया गया चंद्रमा के प्रभाव पर एक वैज्ञानिक कथन है। एक अपराध विज्ञान शास्त्री ने आंकड़े सिद्ध करके दिए कि चंद्रमा के साथ चलने वाले 28 दिन के चक्र में उद्देश्यहीन रूप से घटनाएं बढ़ती और घटती है। आज चंद्र ग्रहण है, इसका प्रभाव भी पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार जो नियम हमें चंद्र ग्रहण में बताए गए हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूनम की रात में निद्रा में चलने की प्रकृति देखी जाती है और मानसिक चिकित्सालय के रोगी पूनम को अधिक विकल होते हुए भी देखे जाते हैं। इसलिए पूनम की रात चंद्र ग्रहण का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस समय जो कि 3 घंटे का समय है, पूर्ण रूप से अध्यात्म में लग जाना चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय लगने वाले 3 घंटे का प्रहर बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहता है। इस समय किए गए जो भी जाप हैं, उन जापों का महत्व ज़्यादा रहता है। भगवान के नाम के स्मरण का महत्व बहुत रहता है, उसका फल भी हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। इस तरह से हमें चंद्र ग्रहण के समय
भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जितना हो सके भगवान का ध्यान करना चाहिए, अध्यात्म का पालन करना चाहिए। इस तरह से भगवान में लीन रहना चाहिए। यही भगवान भी चाहते हैं कि उनकी पूजा निस्वार्थ भाव से करी जानी चाहिए। उनकी पूजा में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनकी पूजा निस्वार्थ ही करनी चाहिए।